नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। मित्रों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस चैनल के माध्यम से हम धर्म से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। अगर आपका भी धर्म से संबंधित, ज्योतिष से संबंधित, वास्तु से संबंधित, पूजा पाठ से संबंधित कोई प्रश्न होता है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। उसके अनुसार आपके प्रश्न का उत्तर आपको जरूर बताया जाएगा। आज हम जानेंगे कि बुध प्रदोष व्रत कब है और बुध प्रदोष व्रत पूजा करने की विधि क्या है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। प्रदोष व्रत कहते हैं जो दोनों पक्षों में त्रयोदशियां आती हैं, त्रयोदशी को ही प्रदोष व्रत होता है। आप त्रयोदशी व्रत कह लो या प्रदोष व्रत कह लो। इसकी पूजा किस टाइम होती है? तो इसकी पूजा दो समय होती है। एक तो होती है सुबह के समय और एक होती है शाम के समय। शाम को शास्त्रों में बताया गया है, सूर्य अस्त जब होने वाला हो उससे 45 मिनट पहले से और सूर्य अस्त के बाद 45 मिनट तक इस पूजा को आपने करना है। इसको प्रदोष काल माना गया है। अब इसमें किस किस की पूजा होती है? तो इसमें होती है भगवान श्री गणेश जी की और भगवान श्री शंकर जी की पूजा होती है। अब पूजा की विधि क्या है वो आप सुनिए। दूब घास की 27 पत्तियों को आपने कलावे से बांधना है। उस पर थोड़ा सिंदूर लगा करके भगवान गणेश जी को आपने अर्पित करना है, भगवान गणेश को चढ़ाना है। और भगवान शंकर की आपने पूजा करनी है। फिर अगर तो आप मंदिर में जाते हैं तो मंदिर में अगर पूरा शिव परिवार है तो पूरे शिव परिवार की पूजा करें। अगर नहीं है तो आप भगवान शंकर की पूजा करें। भगवान शंकर का जो लिंग स्वरूप है, शिवलिंग, उसकी आप पूजा करें। पहले आप शुद्ध जल से भगवान शंकर को स्नान कराएं। उसके बाद आप पृथक पृथक स्नान कराएं। पृथक पृथक का मतलब होता है अलग अलग, हर चीज़ से अलग अलग स्नान कराना। जैसे दूध से अलग, दही से अलग, घी से अलग, शहद से अलग, शक्कर से अलग। जब इन चीज़ों से आप स्नान करा देंगे उसके बाद आपने थोड़ा थोड़ा इनमें से बचा भी लेना है। इन सबको एकत्रित करके, इकट्ठा करके आपने पंचामृत बनाकर भगवान शंकर को चढ़ाना है। अब पंचामृत में और चरणामृत में क्या अंतर होता है ये मैं आपको अलग से एक वीडियो बना करके विस्तार से समझाऊंगा इसके बारे में। अभी हम प्रदोष व्रत के बारे में ही बात करेंगे। तो उसके बाद आप शंकर भगवान को जब पंचामृत का अभिषेक करा देंगे, उसके बाद आपने अगर मंदिर में हैं तो मंदिर में जो पंडित जी रहते हैं उनसे आप कह सकते हो कि हमारे हाथ से अभिषेक करवा दीजिए भगवान शंकर का। तो 16 मंत्र से जो रुद्र सूक्त है उससे आप शंकर भगवान का अभिषेक करें। अगर आप मंदिर में नहीं हैं, अपने घर में ही कर रहे हैं, तो आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए भगवान शंकर को जलधारा से अभिषेक करें। शिव महापुराण में कहा गया है माताओं को ओम शब्द नहीं बोलना चाहिए और नमः अंत में लगाना चाहिए। तो माताओं को शिवाय नमः इस प्रकार से कहना चाहिए और पुरुषों को नमः शिवाय इस प्रकार से कहना चाहिए। शिव महापुराण में तो यहाँ तक कहा गया है जो ब्राह्मणों की स्त्रियां हैं उनको ओम कहने का पूर्ण अधिकार बताया गया है। शिव महापुराण में प्रमाण है इस बात का। उसके बाद आप अभिषेक करने के बाद भगवान शंकर को शुद्ध जल से फिर स्नान कराएं। श्वेत वस्त्र हो या पीत वस्त्र हो, अर्थात सफ़ेद कपड़ा हो या पीला कपड़ा हो, उसको आप शिवलिंग पर चढ़ा दें। उसके बाद आप भगवान शंकर को त्रिपुंड लगाएं, भस्म भगवान शंकर को चढ़ाएं। भृंगराज पत्र, भृंगराज पत्र कहते हैं भांग के पत्ते को, भांग के पत्ते भगवान शंकर को चढ़ाएं। धतूरे के बीज आप भगवान शंकर को चढ़ाएं और तुलसी मंजरी, तुलसी दल, तुलसी के पत्ते भगवान शंकर को नहीं चढ़ते हैं और शिव महापुराण में कहा गया है तुलसी मंजरी भगवान शंकर को चढ़ती है। ये शिव महापुराण में आपको प्रमाण मिल जाएगा। भगवान शंकर की आरती करें, भगवान शंकर को और गणेश जी को भोग लगाएं। तो कहा गया है कि भगवान गणेश जी को लाल फल और लाल मिठाई का भोग लगाएं और भगवान शंकर को साबुत चावलों से खीर बनाकर खीर का भोग आप भगवान शंकर को लगाएं।
इस प्रकार से आप पूरे विधि विधान से भगवान शंकर का ये व्रत आप करें, क्योंकि जो शास्त्र के विधि के अनुसार व्रत नहीं करता है उसको किसी भी फल की प्राप्ति नहीं होती है। अब प्रश्न उठता है ये व्रत किस किस को करने चाहिए और कितने करने चाहिए। तो इन व्रतों को कोई भी कर सकता है, स्त्री हो, पुरुष हो, कुंवारी कन्या हो, कोई भी कर सकता है। आप 21 व्रत करें, 11 व्रत करें, 5 व्रत करें या 7 व्रत करें या अनगिनत करें, गिनती के व्रत जो होते हैं वो खंडित नहीं होने चाहिए। अनगिनत व्रत जो होते हैं उनमें अगर छूट भी जाए तो हमें कोई दोष नहीं लगता है। तो अगर हम पूरे विधि विधान से इस व्रत को करते हैं तो हमारे जो कार्य रुके हुए होते हैं, हमारे घर में कोई कलह कलेश, कोई बीमार हो, तो वो सारी दुख विपदा हमारी इस प्रदोष व्रत से दूर हो जाती है। तो हमने शास्त्र के विधि अनुसार व्रत करना है। अब कई लोग कहते हैं कि हम व्रत तो बहुत सारे करते हैं पर हमें व्रत का फल प्राप्त नहीं होता है। अब व्रत का फल प्राप्त क्यों नहीं होता है? एक बड़ी विडंबना है सबकी। तो व्रत का फल इसलिए प्राप्त नहीं होता है, शास्त्र विधि के अनुसार करते ही नहीं है। अगर हमें सुबह पूजा करने के लिए कहा जाए तो हम 10-10, 11-11 बजे करते हैं पूजा, और प्रदोष काल में पूजा करने के लिए कहा जाए तो कोई 7 बजे कर रहा है, रात को कोई 8 बजे, तो फल कहाँ से मिलेगा? आप अपनी मनमानी कर रहे हैं, जो मर्जी आए वो किया, तो पूजा का फल कहाँ से मिलेगा? हर चीज़ का एक समय होता है, अगर हम उसको समय के अनुसार करेंगे तो तभी ही हमें उस चीज़ का फल प्राप्त होता है। 20 मई 2020 को बुधवार के दिन बुध प्रदोष व्रत है इस बार। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।